हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का टारगेट विद गुरुकुल में मैं रत्नाकर सर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। हम लोग दोस्त कॉन्स्टिट्यूशन की श्रृंखला लेकर चल रहे थे। उसी बीच में ये मेरा दूसरा वीडियो है जिसमें मैं आपको महाधिवक्ता के बारे में पढ़ाऊंगा। जैसे आपने सेम टू सेम महान्यवादी के बारे में पढ़ा था, जो ध्यान दीजिएगा केंद्र के लेवल पे था, यही चीज समझिएगा राज्य के लेवल पे होगा। बस उसके आर्टिकल चेंज होंगे, बाकी सारी बातें आपने जो प्रोसेस वहां समझे थे वही प्रोसेस यहाँ होंगे। वहां पे आपने राष्ट्रपति को लेकर आपने सारे क्वेश्चन किया था, यहाँ से राष्ट्रपति की जगह पे क्या हो जाएगा, राज्यपाल हो जाएगा दोस्त। तो आइए उसी में हम लोग अपना पकड़ क्या करते हैं, बनाते हैं। आइए देखा जाए तो ध्यान दीजिएगा, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। अगर आपसे पूछा जाए कि जो महाधिवक्ता होता है वह किस आर्टिकल के तहत आता है, तो ध्यान दीजिएगा महाधिवक्ता आपके आर्टिकल किसमें आता है भैया, 165 में आता है। किसमें आता है, 165 में। जिस तरीके से आपने देखा था कि महान्यवादी 76 में था, ऐसे ही ये किसमें है, 165 में। हम लोग वहां महान्यवादी को क्या कहते थे कि महान्यवादी भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है। इसी तरीके से जो महाधिवक्ता होता है वह राज्य का प्रथम विधि अधिकारी होता है। तो आपसे पूछे राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है, तो महाधिवक्ता होगा। वही अगर पूछे भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होगा, तो आप बताएंगे किसको, महान्यवादी का, जिसका प्रावधान किसमें है, आर्टिकल 76 में। जबकि इसका प्रावधान कहाँ है, 165 में, मतलब आर्टिकल 165 में, राइट। आइए इसकी नियुक्ति कौन करता है, इसकी नियुक्ति राज्यपाल मंत्रिपरिषद के सलाह करता है। जबकि महान्यवादी की नियुक्ति कौन करता है, तो मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रपति करता है मंत्रिपरिषद के सलाह पे। यहाँ कौन होगा, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर राज्यपाल होगा, राइट दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो महाधिवक्ता होता है अपना त्याग पत्र किसे देगा। मान लीजिए करते करते कोई भी कोई काम करता है, करते करते उब जाता है, सोचता है नहीं करेंगे, तो त्याग पत्र दे देता है। अगर त्याग पत्र देने का मन ही हो गया तो भाई किसको देंगे, तो ध्यान देना राज्यपाल को। तो अपना त्याग पत्र किसको देगा, राज्यपाल को। इसका वेतन क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा हमारा जो संविधान है उस संविधान में वेतन शब्द का कोई भी प्रयोग नहीं है कि महाधिवक्ता को कितना वेतन दिया जाएगा कितना नहीं दिया जाएगा। पर हाँ इसकी जानकारी जरूर मिलती है, इसको एक निश्चित प्रश्न दिया जाएगा जो राज्यपाल निर्धारण करेगा। इसको इतना प्रश्न दिया जाएगा जो ध्यान दिया जाएगा, जो राज्यपाल निर्धारण करेगा उसे कितना वेतन देना है कितना नहीं देना है। इसका कोई फिक्स वेतन नहीं है और ना ही संविधान में इस बात का कोई जानकारी देता है कि महाधिवक्ता को कितना वेतन दिया जाए, राइट। पर तय कौन करेगा, राज्यपाल करेगा, ठीक है भैया। आइए अगली बात ध्यान दीजिए कि इसका कार्यकाल क्या होता है, तो वही बात रहेगी जो महान्यवादी में रहेगा। आपको महान्यवादी मैंने आपको समझाया था, इसका कार्यकाल जो होता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बना होता है। तो महाधिवक्ता में कौन रहेगा, राज्यपाल रहेगा। तो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत क्या होगा, इसका कार्यकाल बना रहेगा, जब तक मतलब और राज्यपाल का विश्वास उस महाधिवक्ता में बना रहेगा तब तक वह महाधिवक्ता अपने पद पे बना रहेगा। अगर राज्यपाल की निगाह में लगता है कि यह विश्वास पात्र नहीं है तो उसे वो हटा भी सकता है, और अगर महाधिवक्ता को लगता है कि मैं कार्य नहीं करना चाहता हूं तो अपना त्याग पत्र भी वो दे सकता है, राइट। पर उसका कोई भी ध्यान दीजिएगा निश्चित नहीं है वो कितने वर्ष तक अपने पद पर बना रहेंगे। पर अमूमन जब तक राज्यपाल रहता है तब तक ध्यान दीजिएगा कि महाधिवक्ता रहता है, मतलब 5 साल मान के आप चल सकते हैं, ठीक है। पर इसका कोई फिक्स नहीं है। आपसे क्वेश्चन अगर पूछ लिया क्या राज्यपाल जो महाधिवक्ता होता है इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है, तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसका कार्यकाल संविधान में कोई भी कहीं पर इंगित नहीं किया गया है, कोई जानकारी नहीं दिया गया है। इस बात को दोस्तों समझ के चलेंगे, निश्चित नहीं है, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद पर बना रहे, राइट। जिस तरीके से आपने देखा था कि राज्यपाल जो महान्यवादी का कार्य था, तैसे ही राज्यपाल के जो महाधिवक्ता है इसका भी कार्यकाल होगा भाई, इसका भी काम होगा। देखिए इसके क्या काम है भाई, तो ध्यान देना है, राज्य के विभिन्न न्यायालयों में राज्य सरकार का क्या रखेगा, पक्ष रखेगा। मान लीजिएगा यूपी गवर्नमेंट है, यूपी गवर्नमेंट की जो भी उसे कानूनी सलाह चाहिए, यूपी गवर्नमेंट को कानूनी सलाह देने का काम कौन करेगा, यूपी का महाधिवक्ता। दूसरी बात इसी तरीके से अगर राज्यपाल कोई अन्य कार्य सौंपता है तो उस कार्य को भी कौन करेगा, महाधिवक्ता करेगा। कौन करेगा, महाधिवक्ता। जिस तरीके से राष्ट्रपति द्वारा अन्य सौंपे गए कार्यों को कौन करता था, महान्यवादी करता था, इसी तरीके से राज्यपाल द्वारा सौंपे गए अन्य कार्यों को कौन करेगा, महाधिवक्ता करेगा, राइट। इसके अलावा बच्चे राज्यपाल को राज्य को कानूनी सलाह देगा, जो बात मैंने बता चुका हूं।
इसके अलावा राज्यपाल द्वारा सौंपे गए अन्य कार्य को भी क्या करेगा। ये सभी कार्य कौन करेगा, गांधी जी महाधिवक्ता। इसके लिए भी वही सेम टू सेम है। जिस तरीके से स्पेशल मेजोरिटी इसके लिए क्या भैया, तो ध्यान देना है, यह भी विधानमंडल में भाग ले सकता है, अपने विचार दे सकता है, पर मत देने का ऐसे भी अधिकार नहीं है। तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते थे मैंने आपको सारे क्वेश्चन बता दिए। इससे जो भी पेपर में कहीं भी क्वेश्चन आएंगे तो आप आसानी से कर लेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आप लोग पहले शार्ट स्कैन ले लीजिए, इसके बाद बगल हो जा रहा हूँ मैं, मैं बगल हो जा रहा हूँ, आप लोग शार्ट स्कैन ले लीजिए। उम्मीद है दोस्तों आपने ले लिया होगा। अब जो भी इसमें समस्या होगी, अगर कोई भी दिक्कत हो रही है, अगर आपको कहीं भी कोई भी कमी लग रही है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बताने का प्रयास करिएगा। अगर दोस्त वीडियो अच्छा लगा हो, आपको सही लगा हो, इसे शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं आप लोग को क्वेश्चन के नेक्स्ट सीरीज में। थैंक यू वेरी मच।